राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने हिमाचल प्रदेश में आलू आधारित उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया है और कहा है कि जलवायु परिवर्तन के दृष्टिगत किसानों को आय के अतिरिक्त साधन उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। राज्यपाल आज केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान CPRI शिमला के 76वें स्थापना दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने संस्थान के स्थापना दिवस की बधाई देते हुए कहा कि लोगों को पोषणयुक्त खाद्य सामग्री सुनिश्चित करने के लिए फसलों का विविधीकरण किया जाना चाहिए। आलू देश की प्रमुख फसल है, जिसका कुल सब्जी उत्पादन में 28% योगदान है। विश्व में चीन के बाद भारत का आलू उत्पादन में दूसरा स्थान है। वैश्विक आलू उत्पादन का लगभग 15% उत्पादन भारत में किया जाता है। शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि संस्थान द्वारा किए गए शोध कार्य और आधुनिक तकनीकों को अपनाने के कारण भारत विश्व में आलू के प्रमुख उत्पादक के रूप में पहचाना जाता है। इस दौरान राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश में बढ़ते नशे कर प्रचलन पर भी चिंता जाहिर की और आम जनता से युवाओं को नशे से बाहर निकालने का आह्वान किया। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। आवश्यक है धान की क्वालिटी का, वो हमने देखा, गेहूं जैसा जौ का देखा, तो हमें लगता है कि इस विषय पर निश्चित रूप से हम लोगों को विचार करना चाहिए। और 76वें इस जन स्थापना दिवस पर मैं बधाई तो देता ही हूं, क्योंकि इसमें बैठे हुए लगभग अधिकांश लोग इस स्थापना दिवस से छोटे ही हैं। तो इस कृषि प्रधान देश में भूख कौन मिटा सकता है, गरीबी कौन मिटा सकता है? आज भी लोग इस बात को कहते हैं कि किसान आसमान की तरफ देखता है, उसका उत्पादन आसमान पर निर्भर रहता है। लेकिन वास्तव में अगर उसको वैज्ञानिक ढंग से कृषि की पद्धति को करना सिखाया जाए, वो समझ ले, तो आसमान पर देखने की निर्भरता उसकी कम हो जाएगी। दो 2050 तक मैं समझता हूं कि 1.67 अरब की आबादी दुनिया की हो जाएगी और सबसे अधिक कौन देश होगा? भारत ही है। इस बढ़ती आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा कितना आवश्यक है, ये सही है। इसमें कहीं भी इफ बट नहीं है कि आज भारत सरकार 80 करोड़ ऐसे लोग जो गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे हैं, उनको खाद्य सुरक्षा दे रही है, भोजन दे रही है। सभी सरकारें अपने शासन में कुछ न कुछ जनता के लिए करती हैं, लेकिन इस सरकार को इस बात के लिए मैं बधाई देना चाहूंगा जो अपना हर अभियान गरीबी को मिटाने के लिए किया। गरीब को समृद्ध बनाने के लिए किया। आज हमारे बच्चे हैं यहाँ,